देखो, आध्यात्म जगत में सरलता बहुत बड़ी चीज है। यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो ना, या कोई साधना कर रहे हो, या अपने जीवन में आध्यात्म को समझने का प्रयास ही कर रहे हो, तो सरलता को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अनेकों ऐसी पुराणों में कहानी आपको मिलेंगी कि जो सरल व्यक्ति था उसे सब मिल गया, लेकिन जो चतुर था ना, वह चूक गया। चतुर हमेशा चूक ही जाता है और सरल हमेशा पा जाता है। यही तो हमारी पौराणिक कहानियां कहती हैं। एक कहानी आपने बड़ी अद्भुत सुनी होगी, उसका नाम है हिरण्यकश्यपु। दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। एक तो महाराज पृथ्वी को ही चुरा करके ले गया, तो भगवान ने वाराह अवतार में आकर उद्धार किया, पृथ्वी को इन किन प्रकार वापस लाए। उसी का दूसरा भाई ये है। इसने क्या किया, इसने भगवान की बड़ी तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा भाई, तुमने इतनी तपस्या की, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। इसने कहा भगवान मांगना क्या है, हम अमर हो जाएं। भगवान ने कहा देखो ये मेरे हाथ में नहीं है यार, ये संभव नहीं है, अमरता तो मैं दे ही नहीं सकता, ये कैसे कर दूं। अब बुद्धिमान आदमी होता ना, सरल, तो समझ जाता, लेकिन ये तो था चतुर। तो इसने कहा अच्छा कोई बात नहीं भगवान, आप अमरता नहीं दे सकते और तो दे सकते हो। भगवान ने कहा और जो जो तुमको चाहिए तुम मांग लो। अब देखो मांगता क्या है। बोला हे प्रभु, मैं आकाश में न मरूं, तथास्तु। हो गया। बोला नहीं प्रभु, मैं धरती पर भी न मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर उसने क्या कहा, न मैं घर में मरूं न मैं घर के बाहर मरूं। भगवान ने कहा चलो ये भी हो गया। बोले ना हमको कोई पशु मारे न कोई दूसरा मारे। भगवान ने कहा वो तथास्तु। उसने कहा प्रभु न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। अब देखो वो कितना उपक्रम करता है अमर होने का ही। न घर में मरूं न बाहर मरूं न आकाश में मरूं न नीचे मरूं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, यह सब कुछ वह मांगता है। लेकिन सब कुछ मांगने के बाद भी क्या वह मृत्यु से बच पाता है क्या। फिर नरसिंह भगवान अवतरित होते हैं और उसके त्रास से मुक्ति दिलाते हैं। अभिप्राय क्या है, जो चतुर था वो चूक जाता है, लेकिन जो सरल था वह कौन। मार्कंडेय ऋषि जाने लगे, बोले पिता ने कहा कि हमने तुम्हारा जन्म कुंडली देखा है बेटा, अब तुम्हारे सामने मौत आएगी, इस दृश्य को मैं देख नहीं सकता। तब पिता विदा होने लगे, लेकिन पुत्र को एक शिवलिंग दे दिया। बोले भगवान इसके ऊपर पुत्र तुम इस पर अभिषेक करते रहना, अब यही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। और वह बालक निर्दोष भाव से भगवान का अभिषेक करता है। और वह अद्भुत कथा आपने सुनी होगी, जब काल अपना पांस फेंकता है ले जाने के लिए, महाराज भगवान शिव उसमें से प्रकट हो जाते हैं और उसे अमरता प्रदान कर देते हैं। संकेत क्या है, सरल बालक वो पा गया, लेकिन चतुर तपस्वी व्यक्ति चूक गया। आध्यात्म जगत में या संसार में भी चतुरता की जीत नहीं होती, सरलता की होती है। जितना हो सके सरल होने की कोशिश करिए, पानी की तरह होने की कोशिश करिए। जब भी मौका मिलेगा सोचिएगा जरूर।